क्या है ज्ञानवापी मस्जिद का सच? क्या है वहां शिवलिंग या फिर फव्वारा? ज्ञानवापी पर राजनीति हावी, आखिर कौन करेगा इसका फैसला? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। ज्ञानवापी मामला जिस तरीके से अब दोबारा टूल पकड़ रहा है, कहीं ना कहीं अब मामला गंभीर होता जा रहा है। बता दें कि ज्ञानवापी मामले में एक शिवलिंग को लेकर, एक फुहारे को लेकर जिस तरीके से विवाद हुआ है, कहीं ना कहीं अब मुस्लिम पक्ष ये दावा कर रहा था कि जो ये पत्थर है, कहीं ना कहीं ये फुहारे की निशानी है। वहीं अब हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि ये शिवलिंग है। लेकिन जिस तरीके से इस पे राजनीति खेली गई, कहीं ना कहीं अब ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। इस तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है। आकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रोग्राम में। जिस तरीके से आकाश आपने देखा कि शिवलिंग और फुहारे को लेकर विवाद बढ़ता ही गया और सांप्रदायिक हिंसा जो है वो बढ़ते नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं इस पे राजनीति हो रही है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या इसका इतिहास रहा है और हमें थोड़ा समझाने का प्रयास करें। देखिए सिराज, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से लगातार ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है और ऐसे में कहा यह जा रहा है, जो हिंदू पक्ष है उस बात की गवाही देता है कि वहां पर हमारे देवता की शिवलिंग, और ऐसे में जो मुस्लिम पक्ष है उनका कहना है कि वो शिवलिंग नहीं बल्कि एक फव्वारा है। ऐसे में जो राजनीति है वो गरमा रही है। और आपको दर्शकों बता दें कि ये मामला फिलहाल 32 साल से विवाद में है, लेकिन जो इसका इतिहास है वो तकरीबन 350 साल से भी ज्यादा पुराना है। आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद जब पुरातत्व विभाग ने जो है इस पूरे मामले पर छानबीन की, तो मस्जिद परिसर में अदालती का एक आदेश जो है वो निकाला गया। और ऐसे में जो महिलाएं थी उनका कहना था कि ये शिवलिंग है और वो पूजा करने के लिए वहां पर जाने लगी, तो एक विवाद सा छिड़ गया। और मुस्लिम पक्ष के लोगों का कहना था कि हमारे मस्जिद पर कोई हिंदू कैसे आ सकता है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं और इसी को लेकर विवाद छिड़ा हुआ। वहीं आपको बता दें कि जहां एक तरफ ज्ञानवापी के जो वकील हैं, जो हिंदू पक्ष की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो विष्णु शंकर जी हैं। वहीं अगर हम मुस्लिम पक्ष की बात करें तो उनके अधिवक्ता अभय यादव हैं। और इन दोनों ही वकीलों के बीच में कई बार तकरार देखने को मिलती है और लगभग 350 साल से पुराने इस मुद्दे पर लगातार कोर्ट के तमाम बयान आते हैं, तमाम जो है उनकी सुनवाइयां आती हैं, लेकिन एक मुद्दा ये हटने का नाम नहीं ले रहा है, जो हर बार कहीं ना कहीं एक नया मोड़ ले लेता है। कभी हिंदू पक्ष पर बात आती है तो कभी मुस्लिम पक्ष पर बात आती है। अभी हाल ही की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया था जिस पर मुस्लिम पक्ष को उन्होंने एक फटकार लगाई थी और कहा था आप एक ही मुद्दे को बार बार क्यों दोहरा रहे हैं। तो ऐसे में जब ये बयान आता है तो तमाम नेताओं के बयान आते हैं, तमाम मौलानाओं के बयान आते हैं। वहीं अगर हम हिंदू पक्ष की बात करें तो हिंदू पक्ष की भी तमाम जो है धार्मिक लोगों के बात आते हैं, जो राम मंदिर से जुड़े पंडित हैं उनके बयान आते हैं, कुछ विशेषज्ञ हैं उनके बयान आते हैं। तो ऐसे में आपको बता दें दर्शकों कि ऐसे में एक मौलाना खादिल का भी बयान आया था और अपने बयान पर क्या कुछ कहते नजर आए थे वो मैं आपको जरा बताना चाहूंगा। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी केस में ASI सर्वे पर एक 26 जुलाई की बात कही गई और करीब 5 बजे रोक लगाने की बात कही, उस पर इन्होंने विरोध जताया। वहीं उनने इस बात का भी कहा कि मैं उनके इस बयान का स्वागत करता हूं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के पक्ष का जो निर्देश था उसको लेकर मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह समझना चाहिए कि आखिरकार यहाँ पर क्या है, सूझबूझ के साथ उनको फैसला सुनाना चाहिए, न सिर्फ किसी सामुदायिक चीज को लेकर या किसी की बातों को लेकर फैसला सुनाना चाहिए। वहीं सिर्फ ये मौलाना नहीं थे, इसके अलावा एक मौलाना तरीर का भी बड़ा बयान आया और वो अपने बयान पर कहते हुए नजर आए थे कि ज्ञानवापी के लिए जो बात कही जा रही है, या फिर मथुरा में भी इसी प्रकार की एक मस्जिद है वहां पर लेकर भी विवाद उठा था, उसमें भी कहा यह गया था कि मस्जिद के जो बारे में कहा जा रहा है वो झूठ है। और आपको दर्शकों बता दें कि जो मंदिर बना हुआ है वो मथुरा मंदिर के और जस्ट बगल में मस्जिद है। तो ऐसे में हिंदू पक्ष का कहना है कि मंदिर के बगल में मस्जिद कहाँ से आ जा सकती है। और आपको बता दें कि कहा यह गया कि औरंगजेब के समय में जो मंदिर हुआ करते थे उनको तोड़ा गया, मंदिरों को तोड़कर वहां पर मस्जिदें बनाई गई और फिर से जब मस्जिद की खुदाई की गई तो हमारे भगवान का जो है शिवलिंग निकला। ये हिंदू पक्ष का कहना है। ऐसे में मौलाना तरीर कहते हैं कि वो बल्कि शिवलिंग नहीं, वो एक फव्वारा है जो पहले राजघरानाओं में चला करता था, औरंगजेब के समय में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसे में जो राजनीति है वो काफी ज्यादा गर्मा रही है। वहीं ये मामला इतना पुराना है कि इस पर एक वजह से यह माना जाए कि बिना किसी जानकारी के फैसला सुनाना भी बड़ा मुश्किल होगा।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने विस्तार में समझाया, कहीं न कहीं अब इस पे सवाल जो है वो बढ़ते नज़र आ रहे हैं और सुनवाई जो है वो लगातार चल रही है। लेकिन हम सभी को कहीं न कहीं चुनाव के दौर में इन बयानबाजी से बचना चाहिए और खासकर नेताओं के जिस तरीके से धार्मिक मुद्दों पे बयान आते हैं, ये कहीं न कहीं एक अलग दिशा में राजनीति को ले जाते हैं। और हम सबको जिस तरीके से हमें जांच का वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए और जो फैसला आएगा कहीं न कहीं वो जो सही फैसला होगा वही आएगा। लेकिन विवादों से, तमाम तरह के विवादों से जो है हमें बचना चाहिए। लेकिन मेरा अगला क्वेश्चन रहेगा कि क्या ज्ञानवापी के ज़रिए भारत में राजनीति खेली जा रही है? देखिए सिराज, मैं आपको बता दूं कि वाकई में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक चुनावी रणनीति यहाँ पर खेली जाती है और चुनावी बयानबाजी के चलते ये मामला और ज्यादा गर्मा जाता है। कुछ नेता इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं, तो कुछ नेता इस पर अपनी धार्मिक मुद्दों के लेकर वोट बटोरना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें ओवैसी की, तो ओवैसी भी इस बात से पीछे नहीं है, ओवैसी भी बड़ा हमला बोलते हैं। वहीं अगर हम हिंदू पक्ष के नेताओं की बात करें, तो हिंदू पक्ष के नेता भी बड़ा बयान देते हैं और हिंदू पक्ष के नेता कई बार ऐसा बोलते भी नजर आए कि जब हमारी शिवलिंग वहां से बरामद हुई है तो फिर वहां पर मंदिर बनाने की इजाजत क्यों नहीं मिलती, मस्जिद पर रोक क्यों नहीं लगाई जा सकती। ये तमाम सवाल दर्शकों लगातार खड़े होते हैं। और आपको बता दें कि जब ये मामला शुरुआत हुआ तो महिलाओं को लेकर हुआ, तब महिलाओं ने ही इस पर एक जो है याचिका डाली थी और तभी से ये मामला चल रहा है। ये मामला करीब 32 साल से चर्चा में है और 350 साल से भी पुराना बताया जा रहा है। एक रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको बता दें कि जो मामला है वो 550 साल पुराना बताया गया। वहीं कहा यह गया था कि 2021 में महिलाओं ने वाराणसी के सिविल जज के सामने ये वाद दायर किया था। उसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर की योजना और पूजन करने की बात कही। दर्शन की अनुमति देने की मांग की गई थी। महिलाओं की याचिका पर जज रवि शंकर दिवाकर ने मस्जिद परिसर का एडवोकेट सर्वे जारी कराने का आदेश दिया था। कोर्ट ने आदेश के पिछले साल 3 सर्वे किए गए थे और सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने शिवलिंग मिलने का भी दावा किया। शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा जो मस्जिद में होता था, ऐसा मुस्लिम पक्ष का कहना। तो दर्शकों आपको बता दें कि जो मेन मुद्दा था वो यही था। हिंदू पक्ष अपनी बात पर कह रहा था कि ये हमारे देवताओं की शिवलिंग है और मुस्लिम पक्ष का कहना था ये फव्वारा है जो उस समय इस्तेमाल किया जाता था और औरंगजेब ने उस वक्त ये कराया गया था। लेकिन मुद्दा फिर से आकर वहीं अटक जाता है कि जब औरंगजेब यहाँ आया तो क्या मंदिर पहले से था। तो ऐसे में भी आपको बता दें कि जो बयान आया था एक हिंदू जो है नेता का, उस पर उन्होंने कहा था कि औरंगजेब भारत में जबरदस्ती घुसा, चारों तरफ उसने हाहाकार मचा दिया और जितने भी मंदिर थे उनको तोड़ा गया। और ऐसे में एक मंदिर का जिक्र और किया गया, वो था सूर्य मंदिर, कि वहां पर सोने की मूर्तियां हुआ करती थी, उसको भी तोड़ा गया। तो ऐसे में दर्शकों आपको बता दें जो इस वक्त राजनीति चल रही है, या ये कहें कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, वो कहीं ना कहीं और ज्यादा विवादित होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में उनके जो मंदिर के फव्वारे हैं उसको लेकर विवाद हुआ। कहा गया कि अंग्रेजों का जमाने का था, हिंदू पक्ष अपनी बात रख रहा है, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा बयान नहीं दे पा रहा। सुप्रीम कोर्ट दलीलों के हिसाब से ही जो बयान देते हैं उस पर भी राजनीति शुरू हो जाती है। जब सुप्रीम कोर्ट ये बयान देता है कि ये फव्वारा है तो भी राजनीति शुरू हो जाती है। और इस पर जो जांच चल रही है वो भी करीब आपको बता दें 3-4 सालों से लगातार जांचें चल रही है और ये पक्का नहीं हो पा रहा है कि ये सचमुच फव्वारा है या फिर शिवलिंग है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में जाहिर हुआ कि ये शिवलिंग है, लेकिन वही मुस्लिम पक्ष ने इस पर विरोध जाहिर कर दिया। मौलाना तरीर की अगर बात करें तो मौलाना तरीर का भी यही कहना था। और आपको बता दें कि ओवैसी भी एक बड़ा निशाना साधा था उन्होंने योगी के ऊपर, कि योगी जी धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़वा कर वोट बटोरना चाहते हैं। वहीं अगर हम योगी जी का बयान सुने तो योगी जी अपने बयान पर इस मुद्दे पर कहते आए कि जो भी हिंदू है वो सोया हुआ क्यों है। तो ऐसे तमाम से बयान है जिसके बाद ये लगता है कि राजनीति के माहौल से अगर देखा जाए तो रोटियां सेकने का काम किया जा रहा है। वहीं अगर धार्मिक मुद्दों से देखा जाए तो भी यही होता है, क्योंकि नेता कई बार जो मुद्दा होता है उसको धर्म के हिसाब से राजनीति पर जोड़ते हैं। और ऐसे में जो ये मामला है वो एक बार फिर से अपनी तूल पर और लगातार इस पर जो खबरें आ रही वो काफी ज्यादा हैरान करने वाली है। अब दर्शकों देखना यह है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला क्या करता है। सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना जायज फैसला कब सुनाता है। लगातार 32 सालों से मामला चल रहा है और अब 3-4 सालों से मामला सबसे ज्यादा संज्ञान में है। हिंदू पक्ष प्रोटेस्ट कर देता है, कोई मुस्लिम पक्ष के बयान आते हैं, मुस्लिम पक्ष का आता है तो हिंदू पक्ष कर देता है। तो ये लगातार जो बयानबाजी चल रही है कहीं ना कहीं परेशान करने वाली है।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि कहीं न कहीं अब ज्ञानवापी के ज़रिए किस तरीके से देश की राजनीति बदलती नज़र आ रही है, खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें, वहीं अवैसी की बात करें या योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बात करें। लेकिन हमें जो है किस तरीके से किसी भी बातों में ना आकर एक जाँच की जो है उसको इंतज़ार करना चाहिए, सही तरीके से जाँच हो और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो न्याय के आधार पर जो है फैसला सुनाएगा, जो जायज़ फैसला है वो सुनाएगा और हमें किसी की भी बातों में आकर इन तरह की बातों में आकर सांप्रदायिक हिंसा से जो है वो बचने चाहिए कहीं ना कहीं। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।